जी, इस वक्त मैं दिरकोट में मौजूद हूँ। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर दिरकोट में भी मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है। सड़कें वीरान हैं और बाजार मुकम्मल तौर पर सुनसान हो चुके हैं। शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल है। रोड पर कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही, जबकि कोई भी दुकान नहीं खुली हुई। इस वक्त मकबूल भट्ट शहीद चौक दिरकोट में एहतजाज रैली का इनका किया गया था और इस रैली के बाद यहाँ पर एक जलसे का इनका किया जा रहा है। लोग इस वक्त यहाँ पे खिताब कर रहे हैं। आइए यहाँ इस एहतजाज में शामिल लोगों से बात करते हैं कि वो इस ऑर्डिनेंस के हवाले से क्या कहते हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एक सीनियर रहनुमा राजा गुलाम मुस्तफा भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे, थोड़ी आवाज़ यहाँ पे हो सकता है कि स्लो आए। मैं यही कहूँगा कि आज जिस कौमी गैरत का मुजाहरा कश्मीरी कौम ने किया है, ये नाकाबिले फरामोश है और आज हमें अपनी जदोजहद बारआवर होती हुई नज़र आ रही है कि बिम्बर से लेके तौबर तक लोगों ने रज़ाकाराना तौर पे शटर डाउन किया, पहिया जाम किया और वो अक्ल से अंधे हुक्मरान जो कि बुनियादी तौर पे हुक्मरान नहीं है, मुंशी हैं, वो मुंशी ये कहते थे कि लोग नहीं निकलेंगे। तो सदारती ऑर्डिनेंस के ऊपर जिस शख्सियत ने दस्तखत किए थे, उस शख्सियत के शहर का आज पता करें कि पिछली पूरी तारीख में वो शहर बंद नहीं हुआ, लेकिन आज वो शहर मुकम्मल तौर पे बंद है। वहाँ पे हुक का आलम है और लोगों ने बाहर निकलकर इस काले कानून को मुस्तरद कर दिया है। अच्छा, ये बताएं कि कुछ दिन कबल 29 तारीख को भी इसी मकबूल भट्ट शहीद चौक पे एक एहतजाज हुआ था सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ और यहाँ पे पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की थी, लाठी चार्ज किया था। आज इंतजामिया किधर है, इस हवाले से क्या कहेंगे? लाठी चार्ज और पुलिस तशद्दुद ये इंतजामिया की रवायत है कि कमज़ोर के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। मैंने कल भी कहा था कि आए उस तरह की रस्म अदा करें, तो फिर हम आपको बताएंगे कि डडियाल की रस्म 4 गुना ज़रब दे के कैसे अदा होती है। ये जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का स्टेज है, ये एक्शन कमेटी का एहतजाज है, ये अवाम का एहतजाज है और किसी में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो इस एहतजाज को सबूताज कर सके। अच्छा, ये बताएं कि ये एहतजाज कितने रोज तक जारी रह सकता है और इसके नतीजे में क्या हुकूमत आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो सकती है? जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात माने जा सकते हैं? सदारती रेफरेंस जो है वो वापस हो सकता है या नहीं? ये सकता है या नहीं सकता इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा काम है जदोजहद करना और जिस हुकूमत की आप बात कर रहे हैं वो हुकूमत है कहाँ पे? MLA साहिबान के समेत ये हुकूमत रात को 12 बजे से पहले आज़ाद कश्मीर से भाग के अपने आकाओं की झोली में जा बैठी थी इस्लामाबाद के अंदर। हुकूमत नाम की इस आज़ाद कश्मीर में कोई भी चीज़ नहीं है। इस वक्त प्रैक्टिकली अवाम का राज है, मज़ामतकारों का राज है और इस वक्त यहाँ पे मज़ामतकार ही यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे ताजरों का राज है, ट्रांसपोर्टर्स का राज है, तलबा का राज है, नौजवानों का राज है, बुजुर्गों का राज है। हुकूमत है कहाँ पे? इसलिए ये जो मुंशी हैं, मैं इन मुंशियों को कहना चाहता हूँ कि अवाम का रेफरेंडम देख लो पूरे कश्मीर में और पूरे कश्मीर के अवाम की यकजहती भी देख लो। तुमने कोशिश की कि सियासी बुनियादों पे, नजरियाती बुनियादों पे तकसीम कर सकें। तुमने अपने सहूलतकार जगह जगह पे बाहर निकाले लोगों को नजरियाती और सियासी बुनियादों में तकसीम करने के लिए, लेकिन ये कौम अब तकसीम नहीं हो सकती। ये कौम अब यकजा हो चुकी है और इसकी यकसानियत को, यकजा होने को कोई भी तोड़ नहीं सकता। लिहाजा हुक्मरानों होश के ना कर लो, सदारती ऑर्डिनेंस वापस करो, असीरान को छोड़ो, मुकदमात को ख़त्म करो, चार्टर ऑफ डिमांड पे अमल दरामद करो ताकि तुम्हें भी सुकून के साथ चंद दिन हुक्मरानी के नसीब हो सके। ताजर एसोसिएशन दिरकोट के सदर राजा अदनान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे इस हड़ताल के हवाले से? वालेकुम सलाम माजिद भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हर मामलात में हमारे शाना बशाना रईस पे मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज पूरी कौम ने, कश्मीरी कौम ने एक ज़िंदा दिली का सबूत दिया। खुसूसन में ताजरान थे, ये ताजरान का तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने ज़िंदा दिली का सबूत दिया। काफ़ी सहूलतकार यहाँ आए, उन्होंने कहा कि आप शटर न बंद करें, हम आपको प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन किसी ने कोई सहूलतकारी का किरदार अदा नहीं किया। ये मैं उनका तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने ज़िंदा दिली का सबूत दिया और एक ताजर होने का सबूत
सबूत है, जो कि ताजर का जो हक बनता है ताजर का। अच्छा, ये बताएं कि इंतज़ामिया की तरफ से आप पे किस तरह का प्रेशर था कि किस तरह आपने बाज़ार को बंद नहीं करना, और इस हवाले से किस नोयत के आपके ऊपर प्रेशर डेवलप किए गए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सामने तो कोई नहीं आया जिसने कोई प्रेशर डेवलप किया हो, लेकिन अंडरग्राउंड वो लगे रहे। इसी बाज़ाहिर कोई आपके पास नहीं आया कि शटर डाउन नहीं करना है? हाँ, नहीं ऐसा कोई नहीं आया, लेकिन उन्होंने अंदर से सेकंड सहूलतकार उन्होंने ज़रूर पैदा करना शुरू की है कि जी आपने दुकानें खोलें, हमने आपकी प्रोटेक्शन करनी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने कोई सहूलतकारी का किरदार अदा नहीं किया, जिसने किया भी है वो उसने दिल में ही रखा है, बहरहाल रोड पे नहीं आया। अच्छा, इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरा बाजार बंद है, शटर डाउन है, पहिया जाम है, मकबूल बट चौक पर सैकड़ों लोग मौजूद हैं, और इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये हड़ताल कामयाब रही? अल्हम्दुलिल्लाह ये तो 100% कामयाब है, इंटरनेशनल सतह पे ये कामयाब जा रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह रज़ाकाराना तौर पे कामयाब है। हमने ये भी कहा था कि कोई शटर अगर किसी ने खोला तो हम बंद नहीं कराएंगे, क्योंकि उसकी अपनी गैरत व अहमियत है। वो अगर वो कश्मीरी कौम का गद्दार है, मीर सादिक और मीर जाफर का किरदार अदा करना चाहता है, तो इसमें हमारा ऐसा कोई मामला नहीं है, फिर भी हम नहीं खोलवाएंगे, हमने ये भी कहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रज़ाकाराना तौर पर लोगों ने 100% श्योर शॉट 100% लोगों ने जो है वो शटर डाउन करके सबूत दिया है कि हम वाकई कश्मीरी हैं और एक ताजर है। और इस वक्त जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमा राजा वकार मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे इस हड़ताल के हवाले से? आज मुकम्मल तौर पर यहाँ पे लॉकडाउन है, पहिया जाम है, शटर डाउन है, और हुकूमत का जो सदाती आर्डिनेंस था उसके हवाले से लोग सरापा एहतजाज है। बहुत शुक्रिया माजिद भाई। बात इस तरह है कि ये आप इसको काला कानून कहते हैं, हम इसको बदबू कहते हैं। ये आज़ाद कश्मीर के लोगों के ऊपर एक बदबू फैलाई गई है, जिसकी बू पूरे आज़ाद कश्मीर के कोने कोने में महसूस हो रही है। तो ये जो हमारे जो 53 लोग हैं जो असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं, और गुज़श्ता 20 माह से ये तहरीक जारी है, और उनको शर्म तक नहीं आती कि ये अवाम हमसे मांगती क्या है और इनके मसाइल क्या हैं। जब आपने एक चीज़ें हल कर दी हैं, लोगों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए, तो आप उस पर अमल दरामद करें। और फिर लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए आप ऐसे बदबूदार कवानीन बनाते हैं कि जिससे अवाम को सड़कों पे आना पड़ता है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना पड़ता है, फिर उसको आप रिवर्स करते हैं। तो आज ये बात साबित हो गई आज़ाद कश्मीर के कोने कोने में कि अवाम आपको मुस्तरद कर चुकी है। अगर आप अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते तो उतर क्यों नहीं जाते फिर वहाँ से? बिल्कुल। तो इसलिए जब तक ये काला कानून जो है, ये बदबूदार जो निज़ाम है, ये बदबूदार जो आर्डिनेंस नाफज किया गया है अवाम के ऊपर जबरन उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए, तो जब तक ये ख़त्म नहीं होता हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। अच्छा, ये बताएं कि आप दिरकोट में ताजर हैं, लंबे अरसे से दिरकोट में यहाँ पे आप ताजरों की नुमाइंदगी भी करते रहे। ये बताएं कि आपके ऊपर किस तरह का इंतज़ामिया की तरफ से कोई प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की गई कि इस हड़ताल में शामिल ना हो? माजिद भाई, चूँकि कल मेरी बहुत सारे दुकानदारों से बात हुई, हम उनसे मिले, तो इंतज़ामिया के कुछ लोगों ने जाके हमारे दुकानदारों को कहा कि जी आप दुकानें खोलें तो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। अब बात यह है कि फ़र्ज़ करें दिरकोट में कोई दुकान खुल दी है, तो अगर किसी का कोई नुकसान हो जाता तो क्या इंतज़ामिया वो पूरा करके देने की पाबंद है या नहीं है? तो इसलिए बड़ा दबाव डाला गया दुकानदारों के ऊपर, हमारी ट्रांसपोर्टरों के ऊपर दबाव डाला गया कि जी आप गाड़ियाँ चलाएँ, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन इसके बावजूद मैं अपनी ताजर बरादरी का तहे दिल से एहसान ममनून हूँ कि उन्होंने किसी बात को खातिर में नहीं लाया और रज़ाकाराना तौर पे उन्होंने शटर डाउन किया। और उसके बाद मैं अपनी ट्रांसपोर्ट यूनियन का, जो हमारी ट्रांसपोर्टर्स हैं यहाँ दिरकोट में, हमारे साथ उनका हमारा भरपूर तावन रहा है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इन सारी चीज़ों के पस पुश डालते हुए उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पे लब्बैक का। देखिएगा, आप इस हड़ताल में शामिल हैं, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की आप सपोर्ट कर रहे हैं, ताजरों की आपने सपोर्ट की, ट्रांसपोर्टर्स यहाँ पे इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस लॉकडाउन का हिस्सा हैं, शटर डाउन है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इसमें इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि हम जम्मू कश्मीर ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है उसकी मुकम्मल भरपूर हमायत करते हैं। ना सिर्फ मैं पर्सनली बल्कि मेरी पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की क़यादत की तरफ से स्पेशल हदायत भी है कि हम इनमें, चूँकि ये सारा हमारा बुनियादी हुकूक का मामला है, इसमें कोई किसी का सियासी एजेंडा नहीं है, बल्कि ये सारा बुनियादी हुकूक की बात है। और इस हवाले से हम पहले दिन से इस तहरीक में पेश हैं और आज भी इंशाअल्लाह। मेरे साथ इस वक्त यूनियन काउंसिल रिंगोली कोटली के वाइस चेयरमैन राजा मुमताज़ गुल मौजूद हैं, और जो कि हर जगह अवामी मसाइल के हवाले से पेश रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई साहब। क्या कहेंगे, आज यहाँ पे मुकम्मल तौर पर पहिया जाम, शटर डाउन हड़ताल है, ताजरों ने रज़ाकाराना तौर पर हड़ताल की हुई है, आप भी इस हड़ताल का हिस्सा हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया माही साहब। आज की हड़ताल ने ये साबित कर दिया है कि कश्मीरी अवाम अब बाशऊर हो चुकी है और किसी काले कानून को, सदारती ऑर्डिनेंस को जूते की नोक पर रखते हैं। हम किसी आवाज़ बंदी वाले कानून को किसी सूरत नहीं मानेंगे। और आज लोगों ने पुरअमन हड़ताल करके, ताजरों ने, ट्रांसपोर्टर ने, सिविल सोसाइटी ने, सारे लोगों ने यहाँ पे ये साबित किया है कि वो बाशऊर कौम है और किसी भी काले कानून को वो नहीं मानेंगे। और इसके अलावा हमारी एक्शन कमेटी और हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी के जितने भी मुतालबात हैं, जब तक वो पूरे नहीं होते हैं, ये पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। और हर मौके पर, हर महाज पर इंशाअल्लाह, मैंने पहले भी तावन किया है और मैं इंशाअल्लाह अपने कारकुनान के साथ, अपनी टीम के साथ भरपूर तावन जारी रखूँगा इंशाअल्लाह। अच्छा, जिस तरह हमने देखा कि ये रज़ाकाराना है, आप हंस चौकी से दिरकोट आए, कहीं पे रोड ब्लॉक नहीं है, टायर नहीं जला रहे। यहाँ इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कोई जलाओ गिराव नहीं है, पुरअमन लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जो पहले इन्होंने ज़बरदस्ती हड़तालें खोलने की कोशिश की है, उसमें ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है। ये वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म है और इसके पास इंतज़ामिया की इतनी तादाद ही नहीं है कि ये लोगों को रोक सके। और लोग बहुत बाशऊर हो चुके हैं कि उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया है, उनको टायर जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। पिछले पूरे हफ्ता जो एक मुहिम चली है, उस मुहिम की सूरत में एक एक घर तक इस मीडिया के ज़रिए ये पैगाम पहुँचाया गया कि हमने रोडें बंद करनी नहीं है, बल्कि हमने लोगों को शऊर देना है। और शऊर के तौर पर लोगों ने गाड़ियाँ भी नहीं चलाई हैं, ट्रांसपोर्ट भी नहीं खुली है और दिरकोट के तालीमी इदारे भी नहीं खुले हैं, सिवाय उनके के जो चंद एक तालीमी इदारे जो सहूलतकारों ने खोले हैं। बाकी सारे तालीमी इदारे यहाँ पे बंद हैं, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, दफातर नहीं खुले हैं, बैंक नहीं खुले हैं, होटल बंद हैं। हर तरह की सरगर्मी मातल होकर रह गई है। और हुकूमत को ये एक पुरअमन पैगाम है कि किसी भी तौर पे अगर कश्मीर के हवाले से उन्होंने कोई साजिश करने की कोशिश की, कोई तकसीम कश्मीर की तरफ मामला ले गए, तो ये कौम अपने लाशों के ऊपर से गुजर कर ये सारे मामले को रोकेगी और किसी सूरत इसको कबूल नहीं करेगी।